आप सबका दिल से स्वागत है। 1930 कनाडा के न्यूज़पेपर में आता है, एक गांव अचानक गायब हो गया जिसमें 100 से 150 लोग रहते थे। ये सच्ची कहानी है, कनाडा के न्यूज़पेपर में आया था। अब जो लोग गायब हुए, क्या वो लोग का खून हुआ या फिर वहाँ पर क्या कोई ऐसी घटना घटी थी जो लोगों के समझ के बाहर है? मतलब क्या वहाँ पर ऐसा कोई शैतान था जिसने इन लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें की और ये लोग गायब हो गए? सुनने में अजीब लग रहा है ना? सच्ची कहानी है। जो 100 से 150 लोग गायब हो गए, क्या वो लोग काला जादू करते थे किसी के ऊपर या वो लोग शैतान की पूजा करते थे? उन 150 लोगों के साथ क्या हुआ था उस रात? कैसे वो लोग अचानक गायब हो गए थे? पुलिस ने किस हद तक उन लोगों को सर्च किया? जब आप ये पूरी कहानी सुनोगे, हो सकता है आपको गूज़बम्स आ जाए। क्या ये मिस्ट्री सॉल्व हुई? और एंड में एक ऐसी चीज़ पता चली जो आप जब सुनोगे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप शॉक हो जाओगे, बट आप ये तो सोचोगे कि हाँ, ये हो सकता है। तो आज की कहानी इतना भी आप मिस मत करना। मैं वीडियो चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है नॉर्थ कनाडा के गांव की। वहाँ पर इतनी बर्फ़ होती थी कि लोग वहाँ पर बहुत कम जाते थे, पर वहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग कबीले थे डिस्टेंस पर, और जो अलग अलग कबीले रहते थे उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था इतना। ऐसे ही एक कबीले का नाम था एस्किमो ट्राइब्स। नॉर्थ कनाडा के अंजीकुनी झील के किनारे एस्किमो ट्राइब्स बसा हुआ था। 100 से 150 लोग थे ट्राइब्स में। ये लोग क्या करते थे, खाने के लिए पानी में से फ़िश निकालते थे और खाते थे अपनी दुनिया में। कभी ये लोग ने डांस कर लिया, कभी गाना गा लिया। इनकी एक्टिविटी बहुत लिमिटेड थी और इनके पास कुत्ते भी रहते थे। जैसे मैंने कहा कि कोई ज़्यादातर नॉर्थ कनाडा के गांव में नहीं जाता था क्योंकि बहुत बर्फ़ होती थी। अगर कोई वहां पर गया तो सिर्फ शिकार करने जाता था क्योंकि वहां पर जानवर बहुत थे। और जब कोई शिकार करने जाता था और वो एस्किमो ट्राइब्स के पास रात बिताने जाता था, एस्किमो ट्राइब्स वो बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते थे लोगों का। गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कभी वो लोग गाना गाते थे, कभी डांस करते थे। वो लोग की दुनिया उन लोगों में ही थी, बट गेस्ट को वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे। नवंबर 1930 जॉ लबेल, उसकी 8 दिन की छुट्टी होती है। वो प्रोग्राम करता है कि वो नॉर्थ कनाडा के गांव में जाएगा जहां पर वो पिछली बार गया था शिकार करने के लिए, और अगर उससे लेट हो गया तो वो एस्किमो ट्राइब्स में लास्ट टाइम रुका था वहाँ पर ही रुक जाएगा। अब वो निकल जाता है, वो बहुत खुश है, पहुँचता है उस जगह पर, सब सामान निकालता है और जानवरों को ढूंढता है शिकार करने के लिए। अब वो दिन जॉ के लिए लक्की नहीं साबित होता क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है बट जॉ को कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम के बाद रात होने वाली है, घना जंगल है, बहुत बर्फ़ है। जॉ ने सोचा क्यों ना मैं इस बार भी एस्किमो ट्राइब्स में चला जाऊं और रात वहां पर गुजारूं और कल निकलूं। इसलिए वो एस्किमो ट्राइब्स की तरफ जाने लगा। हर बार जब वो जाता था एस्किमो ट्राइब्स की तरफ, तो वो जब थोड़ा डिस्टेंस बाकी रहता था तो उसे सॉन्ग की आवाज़ आती थी। उन लोगों ने जो कुत्ते पाले हैं, कुत्ते की आवाज़ आती थी, बच्चे लोगों की आवाज़ आती थी। बट इस बार उसे किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा होगा कुछ। अब ये और थोड़ा करीब पहुंचता है उस कबीले के, बट आवाज़ नहीं, सन्नाटा। इसके मन में थोड़ा सा डर बैठता है कि क्या मैं सच में एस्किमो ट्राइब्स के रास्ते पे जा रहा हूँ या मैं और कहाँ पर फंस तो नहीं गया हूँ? क्यों यहाँ पर इतना सन्नाटा है? क्यों यहाँ पर कुछ आवाज़ नहीं आ रही है? हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है और उसे धुआं दिखता है। वो समझ जाता है कि वो एस्किमो ट्राइब्स पहुँच गया है, क्योंकि धुआं दिख रहा है मतलब कोई ना कोई कुछ बना रहा होगा। फिर उसके दिमाग में आता है अगर ऐसा है तो क्यों अभी तक किसी की आवाज़ नहीं आ रही है? बट फिर से वो सोचता है कुछ होगा, मैं वही जगह पर हूँ और अब थोड़ी देर के बाद मैं अंदर जाऊँगा और वो लोग मेरा स्वागत करेंगे। पता नहीं आज उन लोगों ने क्या क्या अच्छी चीज़ें बनाई होगी,
खाऊंगा, वो लोग के साथ रहूँगा और कल निकलूँगा। अब वो एस्किमो ट्राइब्स के अंदर पहुँचता है और वहाँ पर अलग अलग झोपड़ियाँ हैं, पर वहाँ पर कोई इंसान उसे नहीं दिखता है। तो वो शॉक हो जाता है कि यहाँ पर कबीले के कोई भी आदमी क्यों नहीं दिख रहे, ना ही कोई बच्चे दिख रहे खेलते हुए। वो बराबर ट्राइब्स के जो घर रहते हैं, झोपड़ी रहती है, उसके बीचों बीच आता है तो उसकी नज़र जाती है। कुत्ते बंधे हुए हैं, कुत्ते के पास खाना है बट कुत्ते मरे हुए हैं। अब जो की हालत ख़राब। अब ये भाग कर उस कुत्ते के पास जाता है तो कुत्ते लोग मरे हुए हैं और कुत्ते का जिस तरीके से फेस दिख रहा है तो फेस देख के वो डर जाता है। बट वो एक बात नोटिस करता है कि कुत्ते लोग रो रहे थे। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो कि भागकर एक घर में जाता है। वो घर के अंदर जाकर देखता है खाना पक रहा है, पर खाना जला हुआ है और हल्की हल्की आग है और धुआं निकल रहा है। तो अब ये झोपड़ी के अंदर देखता है तो कोई नहीं होता है। वो भागकर दूसरी झोपड़ी में जाता है तो वो सुई धागा देखता है और कपड़ा देखता है, बट वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। वो भागकर तीसरी झोपड़ी में जाकर देखता है तो वहाँ पर भी खाना जला हुआ है पर कोई नहीं है। अब इसकी हालत ख़राब। एस्किमो ट्राइब्स जहाँ पर रह रहा था वहाँ पर जितनी झोपड़ियाँ थी उसने सब झोपड़ियाँ देख ली। कोई भी झोपड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं था। वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा दूर जाकर देखेगा। रात बहुत हो गई थी और उसे डर भी लग रही थी, फिर भी उसने हिम्मत की और वो दूर जाकर देखने लगा, बट उसे कोई नहीं दिखा। उसके बाद जब वो आ रहा था तो उसे एक बड़ा गड्ढा दिखता है, जैसे किसी को दफन करना हो उसके लिए वो गड्ढा खोदा गया हो। बट उस गड्ढे के अंदर भी उसे कोई नहीं दिखता है। अब जो कि समझ में नहीं आता है एस्किमो ट्राइब्स के लोग गए कहाँ पर, क्यों यहाँ पर मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है। अब उसके दिल में आ रहा था कि किसी ने इन लोगों को मार तो नहीं दिया है, बट वहाँ पर खून ज़रा भी नहीं था। उसके बाद वहाँ पर पैरों के निशान भी नहीं थे किसी के। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर एस्किमो ट्राइब्स के लोग कहाँ पर चले गए हैं तो पैरों के निशान तो रहने चाहिए ना। पैरों के निशान नहीं है। अगर किसी ने इन लोगों के ऊपर हमला किया है तो खून तो रहना चाहिए ना, बट खून भी नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो रात वो वहाँ पर रुकता है तो हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो। वो फटाफट जंगल की तरफ भागता है। उसकी कार दूर रहती है। जैसे तैसे करके भाग भाग कर अपनी कार तक पहुंचता है और नॉर्थ कनाडा के टेलीग्राफ ऑफिस जा पहुंचता है। वहां से वो रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें सब चीज़ें बताता है। अब पुलिस सबसे पहले उसके ऊपर ही थोड़ा शक करती है और उसे ही पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे, तुम एस्किमो ट्राइब्स वाले के बारे में इतना बहुत कैसे जानते हो। जब पुलिस सेटिस्फाइड हो जाती है कि इसने कुछ नहीं किया है, बाद में पुलिस जाती है उस जगह पर जहाँ पर एस्किमो ट्राइब्स रहता था। अब पुलिस भी देखती है तो जो ने जो कहा था सब चीज़ें वैसी ही थी। खाना जला हुआ है, कुत्ते मरे हुए हैं, वहाँ पर किसी के पैरों के निशान नहीं हैं, वहाँ पर खून भी नहीं दिख रहा है। पुलिस को पहले शक जाता है एस्किमो ट्राइब्स कबीले की किसी के साथ दुश्मनी हो, किसी ने हमला किया हो और इन लोगों को मार डाला हो। बट यहाँ पर सवाल यही आता है कि कुछ तो सबूत रहता, खून वगैरह कुछ तो दिखता, बट कुछ नहीं दिखता है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चालू करती है। सबसे पहले पुलिस जाती है झील के किनारे। वहाँ पर एस्किमो ट्राइब्स की नाव थी, बट वहाँ पर भी पुलिस को कोई निशान नहीं मिलता है। अब झील पर बर्फ़ जमा थी तो पुलिस चेक करती है क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इस बर्फ़ के नीचे एस्किमो ट्राइब्स वालों को मार कर डाल दिया गया है। पुलिस को उस झील के बर्फ़ पर कोई दरार नहीं दिखती। फिर भी पुलिस उस बर्फ़ के नीचे चेक करती है, बट किसी की बॉडी नहीं होती। तो उस जगह पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि इन लोगों को मार कर झील के अंदर डाल दिया है। अब जहाँ उनका कबीला था आजू बाजू में जंगल था। पुलिस की अलग अलग टीम पूरे जंगल में जाती है और छोटी से छोटी चीज़ चेक करती है, बट उन लोगों को कबीले वालों के कोई निशान नहीं मिलते हैं। अब तीसरी चीज़ पुलिस क्या करती है, जो दूसरे कबीले वाले होते हैं उन लोगों के घर जाकर चेक करती है। उन लोगों के साथ बात करती है क्या तुम लोगों की कोई दुश्मनी थी एस्किमो ट्राइब्स से। बट उन लोगों के साथ बात करके वहाँ पर चेक करके उन लोगों को कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे दूसरे कबीले वालों पर भी शक जाए। उसके बाद एस्किमो ट्राइब्स जहाँ पर रहता था उसके नीचे गड्ढे भी खोदे जाते हैं और चेक किया जाता है कि किसी की बॉडी नीचे तो दफन नहीं की गई है, बट नीचे भी कुछ नहीं मिलता है। पुलिस की टीम जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस की टीम को एक कंफर्मेशन मिलता है
कि जो लाबेल जिस दिन आया था वो शिकार करने के लिए, एस्किमो ट्राइब्स के लोग उस दिन गायब नहीं हुए, उसके 8 दिन पहले से गायब हो गए। ये वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी रिपोर्ट्स के बिहाफ पर पुलिस को पता चलता है। और कुत्ता 2 दिन तक बिना खाए रह सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी नतीजे पर पहुँचती है कुछ तो वहाँ पर ऐसा भयानक हुआ है जिसके कारण कुत्ते के पास खाना था तो भी कुत्ते ने खाना नहीं खाया और वो बहुत दिनों तक भूखा रहा, इसलिए मर गया। इन्वेस्टिगेशन टीम सोच में पड़ गई, ये लोग अचानक गायब कैसे हो सकते हैं, और अगर ये लोग गायब नहीं हुए, अगर ये लोग मर गए हैं तो इनकी बॉडी कहाँ पर है, क्यों कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, एस्किमो ट्राइब्स के साथ हुआ क्या। पुलिस की टीम हार नहीं मानते हुए एक बार फिर से कोशिश करती है। पूरी टीम एस्किमो ट्राइब्स जहाँ पर रहते थे वहाँ पर पहुँचती है और डिटेल में हर एक चीज़ चेक करती है कि कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई सबूत मिले, कुछ फिंगरप्रिंट मिले किसी के, या कोई तो ऐसा सबूत मिले, क्योंकि सामान वहाँ पर वैसा का वैसा ही था, कोई भी कुछ लेकर नहीं गया था। ये ऐसा लग रहा था कि उस वक्त अचानक कोई खाना बना रहा था, कोई कपड़े सी रहा था, बच्चे लोग खेल रहे थे और ऐसे करके सब गायब हो गए। ये ऐसा लग रहा था। पुलिस ने डिटेल में सब चीज़ें चेक की बट पुलिस को कुछ नहीं मिला और फाइनली पुलिस को ये केस क्लोज करना पड़ा, स्टैंप मार के अनसॉल्व मिस्ट्री। 1930 को ये चीज़ हुई। आहिस्ते आहिस्ते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग ये चीज़ को भूल गए थे। बट 1984 54 ईयर्स के बाद 2 राइटर रॉजर और निगेल, उन्होंने एक किताब लिखी थी, दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूएफओ मिस्ट्रीज़। अब वो किताब के अंदर उन्होंने जो लिखा वो पढ़कर लोग शॉक रह गए। उस किताब के अंदर उन लोगों ने लिखा था एस्किमो ट्राइब्स के लोग गायब हुए थे, उनके बारे में कुछ पता करने के लिए रॉजर और निगेल राइटर ये दोनों उस जगह पर गए थे। उस जगह पर वो लोग मिलते हैं एक शिकारी से जिसके 2 बच्चे थे। उस शिकारी से बात करते वक्त वो बताता है एस्किमो ट्राइब्स जब गायब हुए थे उन दिनों आसमान में अजीबोगरीब चीज़ उड़ती हुई दिखाई देती थी और जब वो चीज़ उड़ती थी तो उसमें से अलग तरीके की रोशनी आती थी, अलग तरीके की लाइट दिखती थी। तो अब दोनों राइटर को डाउट हुआ कि वो यूएफओ था, उसके अंदर एलियंस थे और शिकारी ने भी सेम बात कही इन लोगों से। शिकारी का दावा था कि यूएफओ से एलियन नीचे आए और इन लोगों को अपने साथ लेकर गए और ये बात राइटर ने अपनी बुक में लिखी। एलियन आकर लेके गया एस्किमो ट्राइब्स वालों को, इसलिए वहाँ पर कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई खून है, ना ही कोई निशान है, उन लोगों के ऊपर ना ही कोई हमला हुआ है। बट वहाँ की गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेशन टीम, किसी ने भी ये बात पर यकीन नहीं किया और ये बात सिर्फ किताब के अंदर ही रह गई। ये तो कभी पता नहीं चला कि एस्किमो ट्राइब्स वाले कहाँ पर गायब हो गए, बट आज भी मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि एस्किमो ट्राइब्स के लोगों को एलियंस लेकर गए। रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी 17 अगस्त 2024 कैलिफोर्निया में यूएफओ दिखे हैं। सेकंड, मैंने एक वीडियो डाला है एरिया 51 करके कि यूएसए में एक जगह है एरिया 51, वहाँ पर जाने की मनाही है। तो मैंने वो वीडियो में भी एलियंस के बारे में सब चीज़ें बताई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी, मैंने थंबनेल भी डाला है, वो वीडियो जाकर देखना। और थर्ड, लीला और मैरी, इनकी भी एक ऐसी सच्ची कहानी है। दोनों माँ बेटी एक दिन शॉपिंग करने जाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। 1940 से 1969 में पहुंच जाते हैं। ये टाइम ट्रैवल की सच्ची कहानी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, थंबनेल है, वो वीडियो देखना। मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, आपके पास अगर टाइम हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो के नीचे ही प्रियंका चोपड़ा की मैंने लाइफ स्टोरी डाली है। उसके अंदर बॉलीवुड के जो बड़े बड़े पावरफुल लोग रहते हैं वो अपने पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बताई है। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना।
इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।